देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप पहुंचे सिविल अस्पताल। विधायक हालचालिया ने अरविंद सिंह गोप ने कहा कि पूरी तरह समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह के साथ है। राजधानी लखनऊ हजरतगंज चौराहे पर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। आनंद फन में पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। पेट्रोल डालकर युवक ने खुद को लगाई आग। जमीनी विवाद के कारण उसने लगाई खुद को आग। आपको बता दें, डॉक्टर का कहना है कि 40% से ज्यादा युवक आग से वजह से झुलस चुका है। यह मामला हजरतगंज चौराहे का है। ये कहाँ के नाम क्या है? कानपुर नगर ट्रक की टक्कर से अज्ञात युवक की हो गई मौत। आपको बताता चलूं, चकेरी जाजमऊ चौराहे पर नमामि गंगे के अधिकारियों की सुस्ती एक युवक के लिए काल बन गई। करीब 3 माह से जाजमऊ चौराहे पर मरम्मत के लिए 2 बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, जो कि आए दिन हादसों का सबब बन रहे हैं। बड़े गड्ढों के होने के कारण चौराहे पर सड़क सक्रिय हो गई है। शनिवार की शाम करीब 5:30 पे जाजमऊ चौराहे पर धर्मकांटा पर वजन कराने जा रहे ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। वहीं मौके पर पुलिस काशीराम अस्पताल उपचार से ले गई, जहां मृतक घोषित कर दिया गया। वहीं मौके पर देखते हुए चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस संबंध में क्षेत्रीय पार्षद जरीना खान व क्षेत्रीय लोगों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर जाजमऊ से वाजिद खान की खास रिपोर्ट। पार्षद जी, जो भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो ये किस वजह से वो क्या होना चाहिए इसका? ये नमामि गंगे वालों ने गड्ढा खोद रखी 4 महीने से। इनको मैं दरखास्त भी देती, इनके पास जाके अपील भी देती, हाथ पैर जोड़ती कि इसको बना दो, किसी दिन ये मेरी चौकी न बैठ जाए। इन्होंने एक नहीं सुनते। यहाँ कम से कम 10-12 आदमी के हाथ पैर टूट गए, इनको सब मालूमात है। आज एक व्यक्ति की नौजवान साथी की जस्ट चौकी के सामने जान चली गई, जान से वो खत्म हो गई। उसको काशीराम भेज दिया गया। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, ऑफिस में खबर गई, मैं फौरन यहाँ ही गेट बाती जा चुकी थी। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस गरीब की भरपूर मदद की जाए, और ये सरकार से मेरी अपील है कि इसकी मदद की जाए। इसका जो भी वेतन है वो ट्रक वालों को ढूंढ के इसकी मदद की जाए। पुलिस भी मदद कर रही, कुछ आप भी मदद करिए। आपका भी हक बनता है कि अपनी जनता की सेवा करिए। क्या नाम है आपका? असगर अली खान। यहाँ जो हादसा हुआ है, क्या इससे पहले कभी हुआ है? तो आए दिन होता रहता है। 4 महीने से यहाँ गड्ढा खुदा हुआ, उसके वजह से जाम लगता है, ट्रक जाती रहती है। आज भी अभी 1 घंटे पहले ट्रक ने मार दिया एक आदमी को, जान से मर गया वो। आए दिन ऐसे गड्ढे होते रहते हैं, यहाँ रोडों पे खुदे रहते हैं और घटनाएं होती रहती है। इस मामले में कोई कुछ नहीं करता। ये जो चौकी बैठ रही है, नाला पूरा धंसता चला जा रहा है। बैठ रही है, बगल में हमारा घर है, वो भी बैठ सकता है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है। इसको कोई बड़ी अप्रिय घटना हो जाएगी तब समझ में आएगा लोग। तो यहाँ इसके अलावा कोई अधिकारी या नगर निगम, मतलब इनका कोई अधिकारी या मंत्री इस तरह से आता है? जो आता है वो गड्ढा खुदवा के चला जाता है, कहीं रोड खुदवा के चला जाता है, यही काम है। कानपुर नगर के नारियल बाजार स्थित श्री राधा कृष्ण महाराज की भव्य मंदिर में गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया गया। मंदिर में भगवान गोवर्धन महाराज को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। साथ ही मंदिर के प्रांगण में विधि विधान के साथ पूजन का अर्चना किया गया और भक्तों ने इस दौरान कीर्तन का आनंद भी उठाया। आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना 1815 में सूरजलाल गोस्वामी जी ने की थी। तब से लेके आज तक हर वर्ष की भांति गोवर्धन पूजा का महत्व बना रहा है। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। Rangila
कानपुर नगर दिनांक 6 नवंबर दिन शनिवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारतीय स्वधर्म महासभा तथा धार्मिक रूपम चौराहे पर त्रिपुरा घटना को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के संबोधित ज्ञापन द्वारा पुलिस कमिश्नर कानपुर को सौंपा गया। इसके पूर्व निंदा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि देश की एकता अखंडता को तोड़ने की साजिश रचा इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना भारत के राजनीतिक प्रोग्राम में जारी है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लोकतंत्र का प्रश्न चिन्ह लग रहा है। त्रिपुरा के अंदर सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाकर कट्टरपंथी भगवाधारी गुंडे मुसलमानों के धार्मिक स्थलों मस्जिदों को दरगाहों में आग लगा रहे हैं, चुन चुन कर हत्या कर रहे हैं। सरकार नापोषण बनी तमाशा देख रही है, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे लगातार उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। कट्टरपंथी सोच रखने वाले या लोग देश के अंदर एकता, भाईचारा, सद्भावना को नहीं देखना चाहते, हमेशा रैलियां निकालकर महापुरुषों की शान में गुस्ताखी करते हैं। आइए देखते हैं अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा के तत्वाधान में वह कानपुर काजे शहर साकिबुद्दीन साहब के नेतृत्व में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से सौरभ खान की खास रिपोर्ट। ठीक है, आज ज्ञापन दिया, क्या मांग की और क्या तोहफा मिला आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, यानी सर्वधर्म के तमाम लोगों ने यहाँ शिरकत की। त्रिपुरा में हो रहे जो जुल्म और तशद्दुद और मंसूबाबंद तरीक़े से टारगेट करके मस्जिदों को तोड़ना, मुक़द्दस किताब, मजहबी किताब को जलाना, लोगों को मारना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ का न्याय है? ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र है, यहाँ हर तरीक़े से आज़ादी हर इंसान को है। हम हिंदुस्तान की हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी जी से और राष्ट्रपति जी से ये कहते हैं कि ये सब जो हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए और वहाँ जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन पर रासूखा लगाई जाए, और जहाँ कहीं भी इस तरीके से कहीं भी वारदात हो सबको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जिन लोगों की आवाज़ें अभी भी नहीं उठी हैं वो अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और तमाम लोग जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है उन सब के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद करके जुल्म को रोका जाए। और हम मांग करते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से मजहबी इबादत गाहें जो तोड़ी गई हैं उनको बनाया जाए, उनको जिस तरीके से वो पहले थी उसी तरीके पर लाया जाए। जहाँ जान का नुकसान हुआ है वहाँ उचित रकम दे करके उनके दिल जो टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ने का काम किया जाए। किसी की जान जाने से दिल तो नहीं जुड़ता, लेकिन थोड़ा सा हौसला मिलता है। तो इस तरीके से जहाँ जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए, शासन लगाया जाए, राष्ट्रपति, ये सब जो हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं ये मजम्मत है। मैं मजम्मत करता हूँ और हमारे सर्वधर्म के सब लोग मिल करके इस त्रिपुरा कांड की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत की जो नाकामियां हैं वो सामने आ रही हैं। किसी भी तरीके से ये नाकामियां छुपेंगी नहीं। अगर इस तरीके का रवैया रहा तो कोई भी आदमी आपकी हुकूमत से खुश नहीं। कानपुर नगर के बर्रा में संजीत यादव के घर पहुंचे एसीपी त्रिपुरी पांडे। संजीत की बहन की रुचि से भैया दूज पर कराया टीका। संजीत उसके दोस्तों के अपहरण कर फिरौती लेने के बाद भी कर दी थी हत्या। संजीत कांड की जांच कर रही सीबीआई जांच। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में रात्रि पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा कोतवाली सदर में बड़ा चौराहा पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल का औचक निरीक्षण किया गया तथा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्नाव से फैसल राकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में भैया दूज पर जिला कारागार में बहनों की उमड़ी भीड़। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, पूजा कर मांगी लंबी उम्र। जिला कारागार में बंद भाइयों से मिलकर भाइयों को उठी बहनें। जिला कारागार में मिलाई करने वालों को कोविड जांच के बाद ही मिलाई करने की मिली इजाजत।
चलिए बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में कलेक्ट्रेट के सामने शव रखकर रोड जाम किया। बीती रात अनियंत्रित एम्बुलेंस के चपेट में आकर 3 युवकों की सड़क हादसे में हुई मौत। आपको बताता चलूं, मौत के कारण परिजनों का आरोप नाबालिग चला रहा था एम्बुलेंस। परिजनों ने दोषी पर कार्रवाई करते हुए मुआवजे की मांग की। आप जो भी तहरीर देंगे, आप यहीं पर तहरीर दे देंगे, हम तत्काल यहीं पर लेकर के मुकदमा कायम करवा देंगे। आप अपनी जो भी मांगे हैं वैधानिक रूप से आपको मैं सूचित कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं सभी से मेरा अनुरोध है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यूपी के जेलों में भैया दूज के उत्सव। मुरादाबाद में सुबह से ही बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को तिलक करने पहुंची, जिसमें बहनों की लंबी कतार दिखाई दी। आप वीडियो में देख सकते हैं। कानपुर नगर नशेबाजी का विरोध करना भाजपा नेता व पूर्व पार्षद को पड़ा भारी। कच्ची मड़ैया में रहने वाले नशेबाज ने पूर्व पार्षद दंपति की जमकर की पिटाई। पीड़ित पार्षद पति ने आरोपियों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के एफ ब्लॉक इलाके का मामला है। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में थाना शाहबाद द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त की जवाबी फायरिंग कर किया गिरफ्तार। एक नाजायज तमंचा, होंडा सिटी कार, 4 प्रतिबंधित पशु व वध करने के उपकरण की बरामदगी के संबंध में एसपी रामपुर द्वारा दी गई बाइट। देखे इस संबंध में एसपी रामपुर ने क्या कुछ बताया। दिनांक 6 नवंबर को रात्रि में लगभग 2 बजे थाना शाहबाद पुलिस और एसओजी पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी एक होंडा सिटी गाड़ी से प्रतिबंधित पशु अपनी गाड़ी में भरकर उनका वध करने के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध गाड़ी आती दिखाई दी जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त गाड़ी नहीं रुकी और पुलिस वालों को चकमा देकर भाग गई। इस पर जब पुलिस वालों द्वारा उनका पीछा किया गया तो खुद को घिरा हुआ देखकर उक्त अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई जिसमें
एक अभियुक्त जिसका नाम नवाब है उसको फायरिंग में पैर पे गोली लगी। दूसरा अभियुक्त जिसका नाम राजू कुरैशी है वो भागने में कामयाब रहा। पुलिस टीम उसकी सर्च कर रही है। उक्त अभियुक्त को तत्काल मानवीय दृष्टिकोण से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी जिसकी स्थिति अभी सामान्य है। इन लोगों के कब्जे से उस गाड़ी जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए गोवंशीय पशु थे और गंडासा, इनको काटने के लिए छुरी और नाजायज तमंचा थे, वो भी बरामद हुआ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव।